तो पूजा जी, आपके मन में किस तरह के एक विचार आ रहे हैं मनीषा के साथ जो दर्दनाक हादसा मैं कहूँगा हुआ जो? मेरे मन में बस ये प्रश्न है कि जो हमारी बहन मनीषा के साथ हुआ है, एक दर्दनाक हादसा, शर्मनाक हादसा है। हम और तो क्या कहें, उस हादसे ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। जो हमारी बहन के साथ हुआ है, उसके साथ मतलब दुष्कर्म किया, गर्दन काट दी गई, तेजाब डाल दिया गया और खेतों में उसकी लाश मिली है। जब आपको ये पता लगा कि भिवानी के अंदर एक शिक्षिका थी 19 वर्षीय, उसको मार दिया गया या जो भी कुछ, और उसके साथ में गलत तरीके से व्यवहार किया गया, कैसा आपके दिल में उस वक्त एक महसूस कर रहे थे आप? उस टाइम पे मन में बस ये आशंका थी कि हमारी बहन के साथ इतना दर्दनाक हादसा हुआ। मेरे मन में तो ये था कि मैं उन दरिंदों को पकड़ूं, अपनी बहन मनीषा को इंसाफ दिलाए। जिस तरीके से उन्होंने हमारी बहन मनीषा के साथ इतना दर्द शर्मनाक हादसा किया है, रेप किया, गर्दन काट दी, तेजाब डाल दिया, मैं बस ये चाहती हूँ कि उन दरिंदों को भी ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। उनको भी पता चले कि दर्द क्या चीज होती है, जो हमारी बहन मनीषा के साथ हुआ है। और बस यही है कि अब हमारी जो बहन बेटी है वो सेफ नहीं है। और जो हमारे हरियाणा में जो हमारा नाम गूंजता है हरियाणा का, हर फील्ड में आज हमारे ही हरियाणा में ऐसे दर्दनाक हादसे होंगे तो हमारी बेटियां कहाँ से सेफ होगी। हरियाणा का नाम तो बिल्कुल ही डूब जाएगा। चलेगा कैसे हरियाणा का नाम। और इन जो दरिंदों ने ऐसा काम किया है, ये बहुत ही, जिसके उन्हें ये देखना चाहिए कि हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं, वो भी किसी की बहन बेटियां हैं जिनके साथ हम ऐसे हादसे करते हैं। उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं तो बस ये सरकार से भी यही प्रशासन से ये करूंगी अरदास की जैसे मनीषा बहन के साथ दर्दनाक हादसा हुआ है, बिल्कुल सेम उनके साथ भी ऐसा ही दर्दनाक हादसा हो जाए, उनको पूजा सजा जी, दी जाए। पूजा जी, बहुत घरों से मतलब कि बहन बेटियां कोई सर्विस पे जा रही हैं, कोई पढ़ने के लिए जा रही हैं, कुछ अलग अलग बाज़ार की तरफ भी जाती हैं, कोई भाई मार्केट में भी जाना पड़ता है। डर नहीं लगता उन माँ बापों को अब कि भाई हमारी बेटी जो बाहर गई है, क्या ये सुरक्षित वापस आ जाएगी? मन में माता पिता के बस अब ये ख्याल रहता है कि अगर हमारी बेटी 5 किलोमीटर भी दूर जाएगी, उन्हें यही रहता है डर कि वो घर पे वापस आएगी या नहीं। हमारी जो छोटी बच्ची से लेके बड़ी बच्चियों तक ये हादसे हो रहे हैं। हमारी बहन मनीषा 19 वर्षीय लड़की जो स्कूल में गई, बच्चों को प्लेइंग स्कूल के लिए अपने जॉब के लिए गई, वो वापस नहीं आई। बीच में ही दरिंदों ने उनको वहीं पे दबोच लिया, उसके साथ इतना दुष्कर्म कर दिया। अब माँ बाप के मन में यही आशंका रहेगी कि हम छोटी से लेके बड़ी बच्ची को मार्केट तक, बाहर तक, दुकान तक भी ना भेजे। उनको बस यही डर रहेगा कभी ये हादसा हमारी बेटियों के साथ भी ना हो जाए। जिन बच्चियों के साथ ऐसा हादसा होता है उनके माँ बाप पे क्या गुजरती होगी कि जैसे कि पता लगा कि जो बेटी या बेटा जो उनके साथ खाना खा रहा होता है, उनके साथ सो रहा होता है, और जब वो एक ऐसे हादसे का शिकार हो जाता है, घर सूना सूना हो जाता है, उनके माँ बाप के दिल के ऊपर उस टाइम कैसी बीत रही होती है? देखो माँ बाप के, अगर बच्चे को छोटी सी भी खरोच आती है तो माँ बाप का दिल दहल उठता है। ये तो बहुत ही बड़ा काम हो गया। उन माँ बाप पे विचार पे ये बीते हुए कि आज हमारी बेटी हमारे साथ थी और कल नहीं है। मन में माँ बाप, जो माँ बाप पे बीच से वो दूसरा बंदा नहीं देख सकता। माँ बाप ही देखता है कि हमारी बेटी पे कितना अत्याचार हुआ है और उनके मन में इतनी आशंका होती है कि हमारी बेटी हमसे दूर हो गई। उस बेटी का क्या कसूर था। हमारी बहन जो मनीषा, वो अपनी ये चाहती थी कि मैं अपने माता पिता का नाम ऊंचा करूं। वो एक उड़ान भर देना चाहती थी जो कि दरिंदों ने उसे भरने ही नहीं दी। माता पिता ने क्या सोचा था कि हमारी बेटी जाएगी, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेगी, जॉब करेगी, आगे उड़ान भरेगी, लेकिन दरिंदों ने वहीं उसको दबा दिया गया। माता पिता ने क्या संजोए थे कि हम अपनी बेटी की शादी करेंगे अच्छे से। जो एक मन में होता है ना माता पिता के विचार, वो उन माता पिता के विचार उनके अंदर ही रह गए। वो अपनी सब बेटी चकनाचूर के कर दिए लिए, गए। हाँ, सब चकनाचूर कर दिए गए। जब उनकी बेटी इतने दर्दनाक हादसे से गुजर गई तो उस माता पिता पे क्या गुजरेगी। जो उनके सपने थे वो तो चूर चूर हो गए।